डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में दरअसल अल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके एक अल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऐसा अल्कोहल लेता हूँ जिसके अंदर एक बीटा हाइड्रोजन मौजूद हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक अल्डिहाइड लिया है जो कि एसिटल्डिहाइड है, और यहाँ पर इसके एक हाइड्रोजन को मैंने सेपरेटली इस तरह से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये वो हाइड्रोजन है जो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाता है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एक डाइल्यूट बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है जो कि इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं NaOH, और ये वाटर की प्रेजेंस में ज़ाहिर है होता है, इसके लिए वाटर भी चाहिए होता है। OH नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव। अब यहाँ से ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, इसको यहाँ से निकाल देता है, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम इस रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं CH2, ज़ाहिर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से आगे हमारे पास है C डबल बॉन्ड O और ये अल्डिहाइडिक हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारे पास ये कार्बेनाइन बन जाता है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बेनाइन का ये कार्बन है नेगेटिवली चार्ज्ड, ये दूसरे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो चलिए उसे हम यहाँ पर इलिस्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अल्डिहाइड है इसका ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करता है और इस तरह से इस कार्बन को पार्शियली पॉजिटिव बना देता है। इसी वजह से ये वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब ये इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर अटैक करेगा। अब जैसे ही ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन वाले साइड पे ब्रेक हो जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को लिखेंगे CH3, आगे कार्बन आ गया और ये ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव आ गया, और ये जो हाइड्रोजन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये वाला जो कार्बन है जाहिर है वो यहाँ पर अटैच्ड हो गया, तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं CH2 और आगे इसी तरह से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन जो अब नेगेटिवली चार्ज्ड हो चुका है ये वाटर मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। लेकिन इस आयन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसका जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन सीधा जाके OH के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको यूँ लिखा जा सकता है। यहाँ पर एक और बात जो आप अपने जहन में रख सकते हैं वो ये कि OH नेगेटिव आयन यहाँ पर यूज़ हुआ था ऊपर, और अब नीचे यहाँ इस केस में ये हमें दोबारा मिल गया। तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इसका डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, यहाँ पर ये जहन में रहे कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट। आखिर में हमें दोबारा से OH नेगेटिव आयन मिल जाते हैं। तो हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3 COH। यहाँ पर जो CH2 है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ CH, और इसके हाइड्रोजन को मैं इस तरह से अलग से इंडिकेट करता हूँ, और आगे इसी तरह से C डबल बॉन्ड O और H। अगर आप और से देखें तो यहाँ पर हमारे पास अल्डिहाइड पार्ट भी मौजूद है इस तरह से, और यहाँ पर जो OH यानी अल्कोहलिक पार्ट भी मौजूद है। इसलिए हम इसके लिए अल्डिहाइड का पहले जो 3 लफ्ज़ हैं अल्ड यूज़ करते हैं, और अल्कोहल के जो आखिरी 2 लफ्ज़ होते हैं OL। इसी वजह से इसको अल्डोल कंडेंसेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो OH आयन है ये इन दी विसिनिटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन फॉल करता है। अब अगर हम इस प्रोडक्ट को फर्दर हीट करें तो ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये OH के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसको हम इस तरह से फर्दर यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये OH H के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा CH3 C, और इसके साथ पहले से H मौजूद है और ये दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा CH, और आगे हमारे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, और इसमें से जो वाटर है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं वो लॉस हो गया। ठीक है, तो -H2O। अब इस प्रोडक्ट को देखें तो इसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड मौजूद है जो कि ईन है, तो इसको हम कह सकते हैं, यानी पहला पार्ट आ गया ईन, और दूसरा हमारे पास यहाँ अल्डिहाइड है तो इसको हम कह सकते हैं आल, तो ये हमारे पास ईनाल बन जाएगा। तो ये था अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म। अब यहाँ पर हमने अल्डिहाइड लिया था तो आप इसको कीटोन के साथ भी करवा सकते हैं। आप 2 कीटोन के मॉलिक्यूल लेके, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वहाँ पर
अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। इसी वजह से अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ये आपके ज़िम्मे छोड़ता हूँ कि आप 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल्स लेकर इसका रिएक्शन मैकेनिज़्म खुद लिखें। एक और बात जो आपको ज़हन नशीन करनी चाहिए कि यहाँ पर जो हमने 2 अल्डिहाइड्स लिए थे वो दोनों एक जैसे थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक अल्डिहाइड जो है वो आप कोई एरोमेटिक अल्डिहाइड ले लें और दूसरा अल्डिहाइड ये वाला ले लें, तो ये वाला जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो इसे फिर हम कहते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कीटोन्स भी इन्वॉल्व होती हैं लेकिन नाम इसका अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही कहा जाता है। तो ये था आज का रिएक्शन। मुझे उम्मीद है ये वाला रिएक्शन आपको समझ आया होगा, और अगर इस मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।